है ना, इतना सब कुछ सिखा देते हैं। ये हमारा ट्रेनिंग जो रहता है वो सुरक्षा कवच है। सुरक्षा कवच पहनाना है। नए जब भी बंदे जोड़ते हैं, नए लोग हमारे साथ छोड़ जाते हैं, लोग छोड़ के क्यों जाते हैं? सही है ना, सबके साथ लोग नहीं आते। सर मारे हाथ तो बहुत जोड़ा है, कौन हारा छोड़े नहीं जाता है। सही है। जब एक बच्चा जन्म लेता है ना, 24 घंटे तक उसको मिलने नहीं देते लोग। क्यों? क्योंकि उनको मिलेंगे तो कुछ तकलीफ हो जाएगी, उनको नुकसान हो जाएगा, उनको एलर्जी हो जाएगा। 24 घंटा 72 घंटा उनको संभाल के रखते हैं, कपड़े से उनको दाग के संभाल के रखते हैं। क्यों रखते हैं? बच्चों को संभालते इसीलिए कि उसको कुछ बीमारी ना हो जाए। उस जैसे ही हमारे अंदर भी ऐसा ही है। जब नया बंदा जब जुड़ता है हमारे साथ, जब तक ट्रेनिंग नहीं आती है तो उसको संभाल के रखना पड़ेगा। जब ट्रेनिंग में वो आएगा तो उसको पता चलेगा कि ऐसे भी मार्केट में लोग मिलते हैं, ना बोलने वाले भी मिलते हैं, तब जाकर वो टिकेगा। सही है। तो आप लोग क्या करना पड़ेगा? टिकाना है तो ट्रेनिंग में लाना पड़ेगा। जो व्यक्ति ट्रेनिंग में नहीं आएगा ना, उसको छोड़ दो, कुछ काम का नहीं। एक बंदा मेरे को मिला था, सर ट्रेनिंग में एक ने एक वस्तु बनाव्या करे એટલે मैं હમણાં नहीं आऊंगा। ट्रेनिंग तब तक लेना जब तक आप स्टेज पे आकर देना नहीं शुरुआत करेंगे। सही है। जब आपको सब कुछ आता है तो ट्रेनिंग देना क्यों नहीं आता है? सही है ना। जब आप स्टेज के ऊपर आ जाएंगे ना, उस दिन आप ट्रेनिंग नहीं करेंगे तो चलेगा, मगर जब तक ट्रेनिंग देने के लायक नहीं बनेंगे तब तक ट्रेनिंग देना पड़ेगा। मैं आपको कैलकुलेशन बताना चाहूंगा कि मैंने कैलकुलेशन कैसे बनाया। मेरे गुरु ने मेरे को ट्रेनिंग करना, एक ट्रेनर आया था, उन्होंने मेरे को कैलकुलेशन बताया। वही मैं कैलकुलेशन आपको भी बताना चाहूंगा। जो लोग नौकरी करते हैं, नौकरी वो चीज है जो भूखा सोने नहीं देती और अमीर बनने नहीं देती। आज नौकरी वाले को देखो, सुबह में जाओ, टिफिन का डब्बा ले लो, शाम को घर पे आओ। जिनकी उसी ऐसी रहती है, एक दिन ऐसा आएगा, ऊपर वाला आएगा, उसको उठा के लेके चला जाएगा। सही है ना। नौकरी वाले की भले 50,000 की हो या लाख रुपए की हो, आज जो भी नौकरी करता है ना, हम लोगों ने भी नौकरी किया, आजादी से जिंदगी जीते हैं। कल ऑफिस में हम लोग नहीं जाएंगे ना, फिर भी हमारा लाख रुपये इनकम आएगा। एक हफ्ता हम लोग नहीं जाएंगे ना, फिर भी हमारा लाख रुपये इनकम आएगा। ये इंडस्ट्री ऐसी है, उनको पहचानना पड़ेगा। सही है। मगर उसके पहले आपको सीखना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा? जो मैंने किया, मैं आपको सिखा नहीं रहा हूं, मैं आपको ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूं। जो मैंने किया वही मैं आपको बताने जा रहा हूं, वही मैंने आपको बताया। जैसे कि हम लोग शुरुआत करते हैं, महीने में कितनी ट्रेनिंग आती है? एक आती है। कितना रुपया खर्चा? 500। घણા લોકો એમ કે સર 500 રૂપિયા તો બહુ મોંઘા લાગે એમ કે 100 રૂપિયાની કઈ ટ્રેનિંગ આવે કે નહીં? ટામેટાનો ભાવ થોડી છે કે આપણે ઓછો કરાવીએ। જ્યારે પૈસા વધારે આવે તો કંપની વાળાને સર બહુ બધા પૈસા આવે છે, કંપની વાળાને થોડા ઓછા આપે કઈ એમ કે કોઈ દિવસે करना पड़ेगा। ट्रेनिंग भले ही कहीं से पैसा नहीं आता है, कर्ज में भी लाकर, ब्याज से भी पैसा लाकर भी एक ट्रेनिंग करना पड़ेगा। एक महीने के अंदर आपने 500 रुपया खर्चा किया, सिर्फ 2 लोग जुड़े। कितने लोग जुड़े? 2 लोग जुड़े से 2 लोगों का आपको कितना मिलेगा? 500 रुपया मिलेगा। दूसरे महीने के अंदर फिर ये 2 लोगों को आप ट्रेनिंग में लेके आइए। दूसरे महीने में आपको क्या करना है? उनको ट्रेनिंग में लेकर आना है। कुछ भी करो, कन्विंस करके लेके आओ, कुछ भी करो, मगर ट्रेनिंग में लेके आना ही। आपकी बहुत बड़ी सेना है, बहुत बड़ी टीम है, मगर सीखा ही नहीं है। वो टीम किस काम है? सही है ना। टीम है, भले ही 2 लोग हैं, मगर वो ट्रेनिंग में आना चाहिए। 10 लोगों की सर हमारी तो सर 10 लोगों की टीम है, कितना जना ट्रेनिंग में आएगा? एक भी नहीं है। वो ये टीम नहीं कहवाय, ये भीड़ कहवाय। सही है। पहले महीने में आपने
सिर्फ 500 खर्चा किया और 500 कमाया। आपका इनकम कितना बचा? 0। और सूरत से यहाँ आते हैं, वलसाड से 11 से मांडवी जो भी आते हैं वो खर्चा अलग। हमने भी ये किया, पैसा कमाने के लिए नहीं किया। शुरुआत में पैसा कमाना नहीं है। जो लोग पैसा कमाने के लिए आए हैं तो बोल जाओ कि 6 महीने 1 साल के अंदर पैसा नहीं आएगा, मगर 1 साल के बाद इतना पैसा आएगा। ना बोलोगे भी ना, एक बुधवार के दिन बड़ा सा मैसेज आएगा, ये मेरा पैसा है, ये मेरा पैसा है। हर बुधवार के दिन मैं 45 लाख से भी ज्यादा इनकम बना चुका हूँ इंडस्ट्री में से। कितना? आधा करोड़पति हूँ, आधा करोड़पति बन चुका हूँ। अभी आधा ही बाकी है। 7 साल लगा, 8 साल लगा मेरे को आधा करोड़पति बनने में। पूरा करोड़पति बनने में सिर्फ 1 महीना लगेगा, 1 साल लगेगा। 1 साल के बाद पूरा करोड़पति बनने वाला। समय लगता है शुरुआत में, मगर टीकना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मेरे पास में पैसे नहीं रहते थे, मैं रात में भी ड्यूटी मैंने किया था। 12 बजे तक मैं पेंडा बनाता था, पेंडा मिठाई बनाता था, श्रीखंड बनाता था। ये जानता है मेरे को। वो पैसा आता था, मैं घर में नहीं देता था, कभी रात को भूखा सो जाता था, फिर भी मैं ट्रेनिंग के लिए पैसा निकालता था। तब जाकर नीतीश पटेल, आज नीतीश, उस समय नीतीश था, आज नीतीश पटेल, नीतीश सर, इतना मान सम्मान ऐसे नहीं मिलता यहाँ पे। मान सम्मान के लिए कुछ करना पड़ता है। हर चीज की कुछ न कुछ कीमत होती है। हमारा नाम क्यों नहीं रहता? हमने क्या ही किया कि हमारा नाम बनता है। धीरू भाई अंबानी, अब 700 साल तक उनका पुतला रहेगा, और हमारा दादा परदादा का वह पुतला तो क्या, अंदर कुछ भी नहीं रहता है। हम ऐसा कुछ करके जाएंगे, साला 700 साल नहीं, 700 करोड़ साल हमारा फोटो लगेगा घर में। ऐसा कुछ करके जाना है हमें। ये रिलायंस इंडस्ट्री जैसा ही धंधा है। आप लोग देखो, 12 ट्रेनिंग लिया, 12 पंचांग 60, कितना खर्चा किया? 6,000 खर्चा किया। 1 साल आपने काम किया, मैं 100% बोलता हूँ 5 लाख रुपया कमाएंगे। रिटर्न कितना मिला? डाला कितना? 6,000। मिला कितना? 5 लाख। खेती में 5,000 डालो, बारिश आ गया, डूब आ गया, कुछ आ गया तो वो 0 हो गया। मगर यहाँ पे 6,000 डालो, गारंटी देता हूँ 5 लाख रुपए 1 साल के अंदर आप कमा सकते हैं। मगर सिस्टम से करना पड़ेगा। तो सिस्टम में लिए टेक्निकली रेडी है आप? यस सर। मम्मी ना बोला तो नहीं। एक बार ट्रेनिंग में गया, कब बिजी ट्रेनिंग में 500 रुपया मांगते नहीं, तो क्या बोलेंगे आप? कहीं मम्मी ने तो नहीं जवाब, कहीं समय क्या। मुझे भी ना बोला था, बहुत सारे लोगों ने ना बोला था, मगर मैं उनको माना नहीं, कन्विंस किया। आप घर वालों को नहीं कन्विंस करते हैं, मार्केट में उससे भी बहुत बड़े लोग बैठे हैं, उनको कैसे कन्विंस करेंगे? इतनी मीठी मीठी बात बोलो, इतनी मीठी मीठी बात बोलो, उनको कन्विंस करो। मैं 3-4 साल तक ऐसा माहौल नहीं रहता था ना, 3-4 साल तक मैं पैसा ही नहीं कमाता। जितना आता था खर्चा करता रहा, जितना आता था खर्चा करता रहा, जितना आता था लैपटॉप लेता, जितना आता था मैंने बाइक लिया, जितना आता था मैंने कपड़ा लिया, सूट लिया, ये लिया, वो लिया। मम्मी को बोलता था, बाइक को बोलता था, नहीं अभी पैसा नहीं मांगना, नहीं अभी पैसा नहीं मांगना। इतना कंजूसाई करता था, इतना कंजूसाई करता था। कंजूसाई घर में करता था, मगर बिजनेस में नहीं करता था। मेरे ऑफलाइन बोलते थे, सर ये बुक लेना पड़ेगा, तो मैं बुक खरीदता था। सर मेरे को बोलता था, ये कैटलॉग लेना पड़ेगा, कैटलॉग लेता था। सर बोलता था कि ऐसा व्हाइट बोर्ड लेना पड़ेगा, मैंने व्हाइट बोर्ड लिया। सर बोलता था कि ऐसा प्रोजेक्टर लेना, मैं प्रोजेक्टर लिया, मगर घर पे पैसा नहीं दिया। मम्मी व्हाइट 1,000 रुपया मांगती तो बोलता था, ये लोग 500 रुपया पकड़ो। जेब में भले 2,000 होता, मगर देता कितना? 500 रुपया देता। क्यों? धंधा को आगे बढ़ाने के लिए मैं धंधे के अंदर पैसा डालता था। इसीलिए नीतीश पटेल आज लाखों रुपया कमाता है। मैंने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, हर दिन मैं माई लाइफ नहीं करूंगा ना, माई लाइफ से अलग में इनकम इतना मैंने
इन्वेस्टमेंट किया कि दिन का मैं वहां से भी 1000 रुपया कमा लेता हूं। पैसा नहीं होता, कहां से? हम लोग बोलते हैं, देवांश से तो बहुत बढ़िया प्लान दिखाया, उसमें बोलते हैं ऐसा कुछ दिखाया होगा। पहला आता हो एम्प्लॉय, कौन? एम्प्लॉय, नौकरी करने वाला। उसके बाद सेल्फ एम्प्लॉय, यानी कि छोटा मोटा धंधा करने वाला। कोई डॉक्टर हो, वो डॉक्टर का अंगूठा कट गया तो वो डॉक्टरी कर सकता है। वो जितना समय काम करता है उतना ही पैसा मिलता है। वकील जितना समय काम करता है उतना ही मिलता है, सही है ना? उसके बाद रहता है बिजनेसमैन, जो हमारी तरह है। हम लोग है ना यहाँ पे है, मगर हमें कहाँ आना है? बिजनेसमैन बनना है। हम लोग आज सब लोग बिजनेसमैन बन चुके हैं, सिर्फ डेवलप करना अभी बाकी। बेस हम लोगों ने बोल दिया है। उसके बाद इन्वेस्टर, ये 95% का काम करते हैं। 95% का काम करते हैं। इनकम कितना कमाते हैं? 5%। और ये बिजनेसमैन कितना काम करता है? 5%। इनकम कितना कमाता है? 95%। किसमें काम आना है आपको? क्या बनना है? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बन जाएंगे, लाखों रुपया आएगा। तो कहाँ आ सकते हैं आप? इन्वेस्टर। आज वॉरेन बफेट को जानते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं और करोड़ों रुपया दान करते हैं। बिल गेट्स को जानते हैं, करोड़ों रुपया कमाते हैं और करोड़ों रुपया दान करते हैं। वो क्यों है? उन्होंने पहले बिजनेस को शुरुआत किया और उसके बाद इन्वेस्टर। और इनकम कितनी आती है? 95%। काम कितना करता है? 5%। कितने लोगों को ये बिजनेसमैन और इन्वेस्टर बनना है? आपके घर वाले जो बोलेंगे ना, तब ये याद रखना, ये काम मत करो ऐसा बोला तो आप क्या करेंगे? उस समय ये याद करना। और बिजनेसमैन जो रहता है ना, हर बार मैं ट्रेनिंग के अंदर भी बोलता हूँ, माथा पर बरफ, मोढ़ाમાં શક્કર અને પગમાં ચક્કર। माथे पे बर्फ, मुंह में शक्कर, पैर में चक्कर। अभी फोन किया तो चिखली में हूँ, 12 बजे फोन किया तो सूरत में हूँ, 4 बजे फोन किया तो वियारा में हूँ, 6 बजे फोन किया तो वापी में हूँ। वो कभी एक जगह पे बैठता नहीं है। कोई गुस्सा हो जाता है, फिर भी वो कैसे बोलता है? प्यार से बोलता है। होता है ना? उसको बोला जाता है बिजनेसमैन। और आपने किसी ने आपको गाली दिया और आपने भी उनको गाली दे दिया, तो आप कौन है? सेल्फ एम्प्लॉय है। आपकी बड़ी सोच नहीं है। अभी भी ये सोच है तो बदलना पड़ेगा। आपके अपने ने कुछ बोला तो समझो वो आपको आगे लेके जाने के लिए बोला। हमारे साथ बहुत कुछ ऐसे लोग हैं हमारे साथ, हम किसी को कुछ बोलते ही नहीं, तो आप समझ जाना कि हम लोग आपको आगे लेके जाने वाले नहीं है। हम प्यार से उनको निकालने वाले हैं। मैं मीठा मीठा बोलता हूँ तो सामने वाले डर जाते हैं। सर तुम्हारे मीठू मीठू नहीं बोलवाना है, सर तुम्हारे गुस्सा थी बोलवाना, तो अમને ખબર પડે તમારે અમને ખીજવાવાનું એમ કે હા અમારે નવસારીમાં એવું ચાલે, એટલે બહુ મીઠું મીઠું બોલો ને સર આવું નહીં બોલો ને એમ કે કેમ ખબર ને મીઠું ત્યારે જ બોલો એને પ્રેમથી એને સાઈડ પર કાઢીને રસ્તો કાઢીને સીધો। चलिए मैं आप सभी के साथ में मीठी वाणी से बात करूंगा, तो समझ लेना ये सर लोग हैं हम ये रास्ता साफ करने के लिए आए हैं। सही है? तो उस तरह से हम लोग काम करते रहेंगे, इन्वेस्टर भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। सही है? मेरी जर्नी मैंने बताई। मैंने क्या नहीं छोड़ा? ट्रेनिंग। बाजू में मैयत हो जाता तो पिछले दरवाजे से निकल के मैं ट्रेनिंग में आता था। दूसरे दिन पता चलता था कि नीतीश पटेल मैयत में नहीं आया था, तो मेरे साथ झगड़ा,
लोग बात कर देंगे ये घर निकाल देना चाहिए, अभी सरपंच को बुलाते हैं उनको घर से निकाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मेरे घर से निकालने के लिए लोग तड़प रहे थे। हम लोगों ने घर छोड़ दिया, नवसत में जाके भाड़े पे चालू कर दिया, फिर वहां कमाने लगे, फिर घर पे आ गया। बड़ा इतना गाड़ी लेके आए घर में कि रास्ता ही बंद हो गया वहां। और उनका थोड़ा सा लग जाता तो वो झगड़ा हमसे करते, गाड़ी मेरी गाड़ी का नुकसान होता है, झगड़ा वो करते हैं। इतना जलते हैं, इतना जलते हैं। हम लोगों ने सोच लिया ये जलते हैं इसीलिए तो हमारी चलती है। जलने वाले भी चाहिए ना, अभी भी जल रहे हैं। मैंने बोला ये जमीन है ना, कुछ ही समय के अंदर मैं ये लेने वाला हूँ, यहाँ पे स्विमिंग पूल बनाने वाला हूँ, यहाँ बंगला भी बनाने वाला हूँ। एक कुछ ज्यादा समय नहीं है, 2 से 3 साल, 2 से 3 साल के अंदर मेरा एक बंगला होगा, लंबन की गाड़ी होगी, 6 लाख का बाइक रहेगा, एवरेज जैसा हम लोग बैठेंगे, घूमने के लिए जाएंगे। इतना सपना बात वाले को जलाना भी चाहिए ना, क्योंकि वो जलते हैं तभी तो हमारा चलता है। लोग जलेंगे, आपके साथ भी ऐसा होगा, सही है। मगर ट्रेनिंग को मैंने नहीं छोड़ा, ट्रेनिंग करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। और एक फॉर्मूला आपको मैं बताना चाहता हूँ, मुझे 8 साल लगा, सिर्फ आप 1 साल के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो आपको एक जादू है, जादू दिखाऊं क्या? यस सर। 1 साल के अंदर आप लोग मेरे लेवल के ऊपर आ सकते हैं। जानना चाहते हैं? यस सर। ओके, अभी कौन सा टूर चल रहा है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। हमारे समय में गोवा का टारगेट आता था, मगर 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, और गोवा का टारगेट खत्म करने के लिए नीतीश पटेल अकेला ही रहता था नवसारी में, कोई है ही नहीं। कभी प्लेन देखा नहीं, कभी एसी वाली ट्रेन में बैठा नहीं। आज गोवा कितनी बार जाके आया। उसके बाद थाईलैंड गए, थाईलैंड 6 दिन गए थे, प्लेन में बैठे थे। जब हम लोग जा रहे थे ना एयरपोर्ट में, तो एयरपोर्ट ही देख रहा था इधर उधर, इतना साफ सुथरा वहाँ है। और 1.5-2 घंटा एयरपोर्ट पे बैठे थे। उसके बाद हम लोग प्लेन में बैठे तो मैडम को मैंने चिमटी भरा, सही में हम लोग प्लेन में है कि घर में बेड पे सोए हुए हैं। सारा इतना अनहोनी होता है हमारे साथ, आपके साथ भी होता। कितने लोग प्लेन में बैठ के आए? हाँ, बहुत बढ़िया है। प्लेन में बैठने की मजा कितनी है। देखो 1%, 2% प्लेन में जाके आए, बाकी के लोग नहीं गए। एक आंख में पड़ा हुआ इंसान वो जाके आया है। अभी थोड़े दिन के बाद हम लोग गोवा जाएंगे ना, मेरी मम्मी है ना अंगूठा छाप है, वो एसी वाले डब्बे में कभी ट्रेन में बैठी नहीं होगी, हम लोग उनको सैर करवाएंगे। कहाँ? प्लेन में। मेरे सासू ससुर जी भी है, मैं उनको भी हम लोग लेके जाएंगे प्लेन में। यहाँ से उनको दिखाएंगे, इनका अंदर दिल से वो बोलेंगे कि नहीं जमाई बहुत अच्छा। जब हम कार लेके जाते हैं तो फलिए वाले देखते हैं इधर उधर, इतनी सी छोटी थी इतनी हो जाती है। हाँ, पहले क्या बोलते थे हमें, दोनों क्या बोलते थे, ये तो प्रोडक्ट विकॉन काम करे, तू हारा सेल्समैन वाली हाथे, सेल्समैन वाला हाथे लगन कह रहा है, तो कोई हारो नौकरी वाला नहीं बोल रहा। किसको बोलते थे? उसको बोलते थे, और ये मेरे को बोलती थी। इतना सीने में आग लगती थी, साला तुमको करके दिखाऊंगे। हम लोगों ने करके दिखा दिया। आज जो बेचवा वाला आता ना, एक काम करता था। आज मस्त एसी वाली गाड़ी लेके घूमते जाते ना, तो साथी ठोक के जाते हैं। इतना नाम बना दिया। मैडम की मम्मी मेरी सास है ना, पूरे गांव में ढिंडोरा पे दिया, मेरा जमाई तो है ना वो बड़ी गाड़ी ले लिया हम लोगों ने। हालांकि उसके पूर्व नाम बना दिया हम लोगों ने, गांव में तो बनाया मगर सासरी में भी नाम बना दिया। लोग जलते हैं ना, इसीलिए हमारा चलते हैं। सही है, तेरी जलती है इसीलिए मेरी चलती है।
આપણા ગામમાં બધાને છે ને જલવાવાળા મળે ને તો સમજી જવાનું કે મેં સહી રસ્તા પર ચાલતા છે. જો આવા નહીં મળે ને તો તમારા સાચવી લેવાનું કે મેં ગલત જગ્યાએ નથી ફસાઈ ગઈ. પણ તમને આવા કેવા મળે તો સમજી જવાનું રાઈટ તમે જગ્યા પર ગઈ રહેલા છે. બરાબર. અત્યારે જે ટૂર ચાલી રહેલું છે